अगर आप अभी भी रिजल्ट पे गौर फरमाओ जैसा कि मैंने फरमाया, तो मैं देख पा रहा हूं, ये देखो एक साथ बच्चे, रोल नंबर 302, 304, 6, 7, 8, फिर 10, फिर 14, 17, 18, 21, 18 लाख बच्चों में 2 लाख बच्चे, यानी कि 10% लोग क्वालिफाई हुए हैं। और वहां पे एक सेंटर से इतने बच्चे लगातार 21, 22, 23, 24, ये क्या है? ये नकल नहीं तो क्या है? एसएससी का इस पे ध्यान नहीं जा रहा? 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 47, एक ही जगह से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। भाई कमाल है, वाह। एक ही सेंटर में, एक ही कमरे में बैठे हुए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकल गए। कौन है ये बच्चे? जानते हो आप इनमें से किसी को? कोई तो आपके मोहल्ले में होगा, कमेंट करके बताओ कि कैसे हैं ये पढ़ने में, कितने अच्छे हैं। एक नहीं है ऐसे, कितने सारे बच्चे, 18, 19, 20, लगातार लगातार बच्चे मैं देख रहा हूं कि सेलेक्ट हुए। 31, 32, 34, एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे, 11, 12, 13, 3, 3 तो लगातार हैं। 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 68, 69, 70। भाई मजाक चल रहा है क्या कोई? वैसे तो कट ऑफ 153 जा रही है, यहां तो टीचर के पढ़ाए हुए 100 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, और यहां एक ही सेंटर से इतने बच्चे। कहां से पढ़ते हैं बच्चे? कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं ये? कितने इंटेलिजेंट हैं ये? 53, 54, 55, 11, 12, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद फिर आ गया। भाई ये हो क्या रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भी मालूम है पिछले साल 7,000 वैकेंसी थी, ठीक है, वैकेंसी कम थी, मेंस में कम बच्चे लिए थे आपने, लेकिन फिर भी कट ऑफ 150 गई थी। इस बार डबल वैकेंसी थी और फिर भी इतनी कट ऑफ जाना। भाई पहले तो आप ये बताओ कि आप ये पेपर आसान बना क्यों रहे हो? मालूम है आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने पेपर आसान बनाना इसलिए शुरू किया है कि अगर ये पेपर मुश्किल होता और फिर इतनी कट ऑफ चली गई होती तो हंगामा हो जाता। बच्चे कहते कैसे आ गए 170, कैसे आ गए 180। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पेपर इतना आसान था तो ना हम समझ पा रहे हैं ना आप समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है यार हो सकता है बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। अगर बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 76% कट ऑफ जा रही है तो ये भी एसएससी की बहुत बड़ी नाकामी है। 76% कट ऑफ जाना, कल को आप कह दो कि 200 में 200 नंबर वाले को ही सिलेक्शन मिलेगा, तो ये तुम्हारी हार को दिखाता है कि तुम पेपर ठीक नहीं बना पा रहे। एनालिसिस की तो बंद करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम हर शिफ्ट में अच्छे सवालों का पेपर नहीं बना सकते थे? लेकिन तुम्हें क्या करना है, इन सब चीजों में बच्चों को ऐसे उलझाए रखो कि उसी में नकल से खूब सारे बच्चे निकल जाएं। ये जो निचले स्तर पे लैब से नकल हो रही है, क्या ये पैसा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा? क्या सरकारें इनमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या मंत्री जो बिना पढ़े लिखे हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? वो तो पैसे के लिए ही सत्ता में आया है और उसको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बेरोजगारों से कमाया जा सकता है। आज मैं इस लड़की को बोलूं कि तेरे को सरकारी नौकरी दिला रहा हूं, कितना पैसा दे देगी? तो चाचा ताऊ फूफा सबसे उधार लेके ये 25 लाख तक दे देगी। सबसे महंगी अगर इस देश में अब कुछ हो गया है ना तो वो नौकरी हो गई है सरकारी। आराम से बिक रही है वो, कोई भी व्यक्ति, मैं बोल दूं अभी 25-25 लाख दे दो आप, भीड़ लग जाएगी भाई साहब। वही हो रहा है, सबसे बढ़िया करप्शन है ये, सबसे बढ़िया कमाई का धंधा है। करते हैं चालू। अब हर आदमी ज्ञान देगा तुम तो उस लायक नहीं हो, अगले साल ले लेना। लेकिन जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करे? अगर तुम्हारे, जिनके भी 154 नंबर आए, अगर तुम्हारे 153 नंबर होते और तुम उस दौर से गुजर रहे होते तब क्या होता भाई? तो ज्ञान देने वाले तो हजार हैं, किसी पे कम नहीं है ज्ञान। हर आदमी ज्ञान दे रहा है कि तुम उस लायक नहीं, तुम उस लायक नहीं। उसके दिल से पूछो जो सिर्फ 1 नंबर कम लेकर आया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी लास्ट होप थी, जिसकी लास्ट होप थी, जिसके सामने अंधेरा है, उसके दिल से पूछो। ब्रेकअप हो जाता है, 17 लोग ज्ञान दे देते हैं, कुछ नहीं होता भाई, लेकिन जब खुद का होता है ना तब समझ में आता है कि ब्रह की रातें कितनी काली हैं, कितनी दर्द भरी हैं, तब पता चलता है। एसएससी को डिक्लेयर करना चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन ये है, ये नहीं कि तुम अपने मूड के हिसाब से कुछ भी कर दोगे।